गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाइप एंड सिस्टम जो चैप्टर है हमारा नलोर अवधि भी कहते हैं या टंकी कहते हैं, नलोर टंकी। तो उस चैप्टर के हमने स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन कर लिए थे राकेश यादव सर के क्लास नोट से। तो आज हम उससे अगला क्वेश्चन नंबर 8 करने की करते हैं। 8 से शुरुआत करते हैं। चलिए बेटा तो देख लेते हैं। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी की तली में एक छेद हो जाता है, ओके, जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग निकलता रहता है। ज्ञात करो कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है बेटा, चलिए देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को क्या कहता है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ 2 नल ए और बी क्रमशः 20 और 30 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से दिया हुआ तो वैसे ही हम करते हैं। तो 2 दिए हुए ए और बी 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। अगर बेटा इनका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 2। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा। तो अब ये आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ नज़र आई हमें कि ये जो है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है और जो है बी जो है 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ए प्लस बी बराबर 5 लीटर पानी भरते हैं, ये हो गया। अब बेटा यहाँ पे कहता है कि जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी की तली में एक छेद हो जाता है। तो अब ये देखो कि 5 का, क्योंकि 5 जो है पानी भर छेद हो जाता है, दोनों नलों द्वारा हो जाता है। ठीक है, आगे तो टंकी की तली में छेद हो जाता है जिससे कि दोनों नलों में भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग निकलता रहता है। तो 1/3 भाग निकलता रहता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें अब पानी कितना भरा जा रहा है, ए और बी से मिलकर 5 लीटर भरा जा रहा है। अब 5 लीटर भरा जा रहा है, 5 लीटर का कहता है 1/3 भाग निकलता रहता है। तो इसका 1/3 भाग जो निकलता रहेगा वो है 5/3। इतना पानी यानी निकलता रहता है। अब इतना पानी निकलता रहता है, ठीक है, इसका तो हम इसको मान लेते हैं कि सी होगा। ठीक है, इसको हम सी लेके चल देते हैं कि ये जो सी है ये जो है पानी निकलता, तो माइनस का हमने लगा दिया, सी नहीं माइनस का लगा दिया। इसका हमें पता चला कि यहाँ पर ये साफ हो रहा है, पानी निकल रहा है। तो इसका जो पानी निकलेगा बेटा वो 5/3 निकलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। अब देखते क्या क्वेश्चन में आगे क्या कहता है। अब कहता है, अच्छा एक चीज़ और दी थी, जब टंकी 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी की तली का छेद, तो 1/3 भाग भर जाता है। बेटा टोटल जो है वो 60 लीटर है, तो 60 लीटर का 1/3 भाग भरता है। इसका मतलब क्या होगा कि टोटल 20 लीटर पानी भर रहा है। ठीक है, तो 20 लीटर पानी भरा। अगर हम इसको देखें कि इसमें टाइम कितना है, क्योंकि यहाँ पे कहता है कि ज्ञात को टंकी को भरने में कितना समय लगा, तो 1/3 जो हिस्सा है 60 लीटर का यानी कि 20 लीटर, उसको भरने में कितना टाइम लगा होगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं बेटा 20 को भरने में कितना टाइम लगा। 1 घंटे में कितना भर रहा है, 3 और 2 5, यानी कि 5 भर रहा। 5 से हम इसको डिवाइड करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर। उस टाइम लीकेज नहीं था, ठीक है, इसीलिए इसको हमने सिर्फ 5 से डिवाइड किया, लीकेज नहीं था। तो जब इसको डिवाइड किया तो इसमें हमें पता चला कि 4 मिनट लगे, 4 मिनट यहाँ लगे। दूसरी बात क्या है, जब लीकेज के साथ, अगर हम यहाँ देखें लीकेज के साथ कितना टाइम लगा,
ठीक है। लीकेज के साथ देख लेते हैं हमें कितना टाइम लगता है भरने में। सॉरी। तो बेटा देखो 60 लीटर तो यहाँ पे पानी भरा था टोटल, है ना। टोटल कैपेसिटी 60 की है जो हमने यहाँ देखी। अब यहाँ पे 20 लीटर पानी भरा, तो अगर हम 20 को माइनस कर देते तो हमारा बचा 40 लीटर। अब 40 लीटर जो पानी भरा होगा ये लीकेज के साथ भरा होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको 40 लीटर पानी जो लीकेज के साथ भरा होगा, लीकेज के साथ, अच्छा पहले तो ये देख लेते हैं कि लीकेज के साथ किस हिसाब से भरा जाएगा पानी। आप ये देखो कि यहाँ एक चीज़ नज़र आती है हमें, कि ये जो है ए और बी दोनों मिलकर 5 लीटर पानी भर रहे थे और लीकेज जो हो रहा है वो 5/3 हो रहा है, ठीक है। 5/3 तो भाई 5 लीटर पानी भर रहा है, ठीक है। 5 लीटर पानी भर रहा है और सी जो है वो हमें पता है 5/3, यानी कि जो रिसाव वाला जो पाइप है वो 5/3 पानी को निकाल रहा है। तो इसमें से हम 5/3 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो निकल के आया वो निकल के आया 10/3, यानी कि 10/3 जो है ये इतना पानी भर रहा है, ठीक है। भाई 5 लीटर भरना चाहिए, लेकिन उसका 5 लीटर का 5/3 भाग जो है वो रिसाव हो रहा है, यानी निकल रहा है उसमें से। तो अब 10/3 ही पानी भर रहा होगा, तो 10/3 भर रहा है भाई। 40 लीटर पानी भर रहा है, 1 घंटे में 10/3 भर रहा है, तो बटे में 3 भर रहा है। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 40/10 × 3, तो ये हो गया 4×3 12, तो ये 12 मिनट में भरा। अब वहाँ पे पूछा टोटल कितना टाइम लगा, भाई टोटल टाइम लगा 12 मिनट ये वाले हो गए, 4 मिनट ये वाले हो गए, तो टोटल टाइम जो लगेगा वो 16 मिनट लगेगा, ठीक है। तो आंसर आया 16 मिनट। क्लियर। तो ये क्वेश्चन वैसे तो बड़ा इजी था, लीकेज के साथ बस हमें ध्यान रखना है लीकेज कब से शुरू हुआ और कहाँ से उसको काउंट करना है। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया है क्वेश्चन, ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला गया। जब टंकी 1/4 भाग भर जाती है तो टंकी में रिसाव होता है जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/5 भाग निकलता रहता है। टंकी भरने में लगा समय ज्ञात करो। बेटा उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो हम वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी, 2 हो जाएंगे, एक का दिया हुआ 15, दूसरा दिया हुआ 20, ठीक है। दोनों का एलसीएम लिया 60 आ जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे क्या है, जब टंकी का 1/4 भाग भर जाता है तो टंकी में रिसाव हो जाता है, जैसे कि दोनों 1/5। अब 1/5 निकल रहा है, यानी कि हम यहाँ देखते हैं बेटा 4 लीटर भर रहा है और 3 लीटर, यानी कि टोटल 7 लीटर भर रहा है। तो जब लीक आउट होगा तो उस टाइम जो अगर हम ये देखें 7 का 1/5 भाग निकलता है, तो 7 लीटर भर रहा है, 1/5 भाग निकल रहा है, यानी कि 7/5 भाग निकल रहा है, ठीक है। तो 7/5 भाग निकल रहा है। अगर हम देखें, हम उसको सी मानते हैं, ठीक है, इस वाले को सी मानते हैं, 7/5 भाग निकल रहा है। तो ए प्लस बी और माइनस सी तीनों एक साथ काम करें, ठीक है। माइनस सी का मतलब है जो रिसाव हो रहा है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा बेटा 7 लीटर पानी, भाई दोनों का मिला के 7 आ गया, 4 इसका और 3 इसका, ये हो जाएगा। और जब इसमें हम माइनस सी, यानी कि सी जो है यानी निकल रहा है जो पानी वो निकल रहा है 7/5, तो ये हो जाएगा 28/5। तो ये हमने बाद में किया था उस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे हमने पहले ही कर लिया, जैसे कि जब आगे करें तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेगी तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बेटा। चलिए तो यहाँ तक हो जाता है। अब अगली बात पे चलते हैं हम। आगे कहता है कि भाई 60 लीटर पानी भरना था, उसका 1/4 भाग भरा गया। तो अगर हम 60 का 1/4 भाग देखें तो ये आता 15 लीटर, तो 15 लीटर पानी भरा गया, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पे जो है ये 4 लीटर भर रहा है, ये 3 लीटर भर रहा है, तो टोटल 7 लीटर पानी भरता है। तो 15
लीटर पानी भरने में 1 घंटे में 7 के हिसाब से जो टाइम लगेगा तो सही 1/7 घंटे लगे। ठीक है, इतने घंटे में भरा गया। अब बेटा अगर हम रिसाव के साथ देखें कि वहाँ पे टंकी ए भरने का काम कर पाइप ए भरने का काम कर रहे हैं, बी भी भरने का काम कर रहा है और सी उसको खाली करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर तीनों एक साथ काम कर रहे तो क्या रहेगा। अब बेटा एक चीज़ देखते हैं कि बचा कितना। ठीक है, अब यहाँ पे यानी कि 60 का 1/4 जो है यहाँ पे लिया गया, ये जो है तो यहाँ पे हमने देखा बेटा ये 15 था। तो अगर हम 60 में से इस 15 को माइनस करें तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचता है वो 45 बचता है। अब 45 लीटर भरना है। अब 45 लीटर भरना है तो हम यहाँ देखते हैं तो 45 लीटर भरना है और ये तीनों मिलकर एक साथ जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 28/5। 1 घंटे में 28/5 भर रहे हैं तो 28/5 लिखने की बजाय हम सीधा ऊपर लिख देते हैं, लास्ट क्वेश्चन में किया था तो ये हो जाएगा। चलिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 225/28 या हम इसको आगे थोड़ा फर्दर करें तो 8 सही 1/28 ये आ गया। अब वहाँ पे पूछा टोटल टाइम क्या लगेगा। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। भाई पहले वाले में ये टाइम लगा, दूसरे वाले में ये टाइम लगा, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो सही 1/7 प्लस में 8 सही 1/28। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा जो आंसर है 1/7 और ये हो गया 10 सही 5/28 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना। इतनी तो कैलकुलेशन आप सभी को आती है तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो प्लस माइनस करना जो है ये आप सभी को आते होगा, मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने क्योंकि कम से कम 6वीं 7वीं में हम ये चीज़ें सीखते हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बटे में प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो बेटा मुझे कमेंट्स डाल के ज़रूर बता दें, जिससे कि मैं क्या होगा एक बार उस चीज़ को भी आपको क्लियर करा दूँगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी टंकी में समान क्षमता के 4 नल एक समान ऊंचाई पर लगाए गए हैं। पहला नल टंकी के बिल्कुल नीचे लगा हुआ है और चौथा नल टंकी की 3/4 ऊंचाई पर लगा हुआ है। ज्ञात करो कि टंकी कितनी देर में खाली होगी अगर पहला नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। चलिए बेटा ये भी इजी। अच्छा, यहाँ पे कैपेसिटी नहीं दी। चलिए कैपेसिटी पहले हम निकाल लेते हैं। तो बेटा कैपेसिटी दी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, इतना पता 12 घंटे में खाली कर दे, तो 12 घंटे में खाली कर देता है तो हम मान लेते हैं कि हर 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली करता होगा। तो 12 घंटे में 12 लीटर लगा लेते हैं। ये हमारा एक मानना है, मतलब ये एक्चुअल में दिया कुछ नहीं गया, ये हम मान रहे कि 12 घंटे ना, तो 12 घंटे है तो हम इसको मान लेते हैं कि 12 लीटर पानी भरा होगा। ठीक है, इतना हम मान लेते हैं, ये हमने एक आइडिया लिया है। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो इसी तरीके से हम एक टंकी को थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा करना हमें। अब मान लेते हैं एक टंकी है ये। अब ये टंकी में कहता है सबसे पहला नल बिल्कुल यहाँ लगा नीचे, तो यहाँ लगा है तो इसको हम फर्स्ट नल मान लेते हैं। और ये कहता है कि 3/4 यानी कि इसको 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। भाई टोटल 4 हिस्से होंगे, पहला हिस्सा ये हो गया, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये होगा, चौथे का थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चौथा हिस्सा हो गया, 2 3 4। अब यहाँ पे भाई ये कह रहा है कि पहला नल यहाँ लग गया और कहता है कि चौथा नल जो है वो 3/4 ऊंचाई पर लगा, तो पहला हो गया, तीसरा, तो अगला जो नल लगा हुआ वो यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ, ये हो गया चौथा नल।
ये हो गया। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, ये तीसरा नल यहाँ हुआ होगा और दूसरा नल यहाँ होगा। क्लियर। हमने इस तरीके से हर एक को बांट लिया। तो हर एक को जो है समान समान ऊंचाई के हिसाब से जैसा दिया हुआ क्वेश्चन वैसा बांट लिया। अब कहता है 12 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो पहला नल 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो हमने जो है इसको इसीलिए 12 लीटर ले लिया था कि 12 लीटर है तो हर एक उसमें कितना कितना पानी होगा, 3-3 लीटर पानी होगा। ठीक है, तो मान लेते 3 लीटर ये भी 3 लीटर है, यहाँ भी 3 लीटर है और यहाँ भी 3 लीटर। तो टोटल हमने जो है इसको 12 लीटर किया हुआ। अब बेटा जब इसको चलाएंगे, स्टार्ट करेंगे, तो अब एक देखो कि अगर चारों के चारों एक साथ स्टार्ट होंगे, चारों के चारों स्टार्ट होंगे, तो बेटा ये चारों के चारों मिलकर इस वाले पानी में तो चारों के चारों को खाली कर रहे होंगे सारे चारों मिलकर। लेकिन जैसे इससे नीचे जो पानी होगा ये वाला जो नीचे का पानी होगा, यहाँ पे जो है नल 4 काम करना बंद कर देगा। ठीक है भाई, ये स्टार्टिंग के यानी कि 3 लीटर जो पानी है वो चारों के चारों नल मिलकर खाली कर दें, 4 बटे में कर दिया। अब बेटा अगला जो होगा, अगला ये वाला जो 3 लीटर पानी है, अब इसको देखो, ये जो 3 लीटर पानी है बेटा, इसमें जो है पहला दूसरा तीसरा तीनों के तीनों नल मिलकर काम कर रहे होंगे, क्योंकि चौथे से तो ये वाला खाली होना है क्या नहीं, कोई चौथा तो ऊपर लगा हुआ नल। तो अब अगला 3 लीटर जो पानी है वो अगले 3 नलों ने खाली किया। अब बेटा ये खाली हो गया। अब इससे नीचे वाला जो है ये वाला 3, ये वाला लेके आते हैं, तो आपको पता पहला और दूसरा 2 नल काम कर रहे होंगे, और उससे नीचे वाले के लिए अब 2 जो है उससे नीचे वाले को तो नहीं खाली करेगा, तो ये इस वाले 3 लीटर को तो सिर्फ नल एक ही खाली करेगा। ठीक है, तो अगले वाले को जो है नल पहला ही खाली करेगा। तो ये जो है, तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि कौन चीज़ क्या है। तो ये जो था ये नल है, ठीक है, ये पहला नल है, ये चौथा नल है। तो अब यहाँ पे बेटा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, इनका एलसीएम ले तो 12 हो जाता है, तो 9, 12, 18 और 36। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको करते तो 75/12 और आंसर आ रहा होगा इसका 6 and 1/4। ठीक है बेटा, तो इतने घंटे, ये इसका आंसर है। इजी सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ये कि इसके अंदर कुछ वैसा दिया नहीं है, तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है बेटा, आपको बटे में सबको प्लस माइनस आता ही है ना वैसे। चलो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ क्या करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे नीचे 12 लिया, तो इसको करने का तरीका क्या था, इसको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है। अब एक चीज़ देखो, 4, 3, 2 और 1, इन चारों का एलसीएम ले लेते, तो एलसीएम 12 आ गया। अब बेटा क्या करोगे, इस 12 को इस 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 तिया 12, तिया आया, तो उस तिया जो है उस तिया को इस वाले 3 से, जो ऊपर वाला 3 इससे मल्टीप्लाई, तो 3 तिया 9, तो हमने 9 लिख दिया। आगे फिर दोबारा यहाँ पे 3 आया। अब इस 3 से 12 को डिवाइड किया, तो 3 चौक 12, तो चौक 12 आया। इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई, तो 4 तिया 12, तो यहाँ पे हमने 12 लिख दिया। ठीक है, 2 से इस 12 को डिवाइड किया, तो 2 6 12, तो 6 आया। अब 6 से इस 3 को डिवाइड कर दिया, तो 3 6 18, तो यहाँ 18 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 1 है, तो 1 से अगर 12 को डिवाइड करो 12 ही रहेगा। अब इस 12 से इस वाले 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 12 से 12 तिया 36, यहाँ 36 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्लस या माइनस करते हैं। ये मैंने यही बता दिया, जबकि मैं कह रहा था चलो आप पूछोगे तो बताऊँगा, तो फिर भी मैंने बता दिया एक बार, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी बी है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 30 घंटे में भर जाती है। याद करो कि सी अकेला टंकी को कितनी देर में खाली करेगा। ठीक है, चलिए बेटा जैसा क्वेश्चन दिया हुआ उसको उसी तरीके से, थोड़ा सा हाइड हो गया क्वेश्चन, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे नज़र आया 2 नल ए और बी, तो यहाँ पे हम ए
और बी किसी टंकी को 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप सी भी है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी कि ए प्लस बी और माइनस सी, पे सी तो खाली करने का काम कर रहा है, एक को 30 घंटे में भरते हैं, 30 घंटे में भरते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से हुआ। इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, जो कि 60 आया। यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब इससे आगे देखते हैं। देखो अब जो है, अगर इन सबको वैसे देखा जाए, लास्ट वन में ए बी और सी जब तीनों काम कर रहे, तो ए प्लस बी और माइनस सी तीनों काम कर रहे, तो बेटा 2 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो इसको हम लेते हैं 2। ठीक है, 2 लीटर पानी भरा जाता है प्लस में। ठीक है, तो भरा जाता है, तो 2 लीटर पानी भरा जाता है। अब बेटा ए और बी अगर हम यहाँ देखें, तो ए और बी का ए का दिया हुआ 6 और ये 5, 11, तो यहाँ पे 11 होगा। यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, ए जो है 6 लीटर पानी भर रहा है, प्लस में बी जो है वो 5 लीटर पानी भर रहा है, और सी का हमें पता नहीं, तो ये ऐसा हो जाएगा। जब ये 6 और 5 को प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा, उधर जाके माइनस का आएगा, तो माइनस सी बराबर हो जाएगा -9। तो इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सी अकेला कितनी देर में खाली कर सकता है, तो बेटा सी जो है उसकी कैपेसिटी आ गई 9 की कैपेसिटी आ गई। तो अब यहाँ देखो बेटा 9 की कैपेसिटी आई सी की। अब वो टोटल जो उसकी कैपेसिटी है टैंक की भरने की, वो है 60 लीटर की, और 9 की जो कार्य क्षमता है वो सी की जो कार्य क्षमता है वो 9 है। तो अब 60 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलता है कि 6 सही 2/3 घंटे में जो टंकी खाली हो जाएगी सी के द्वारा। क्लियर? छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी बेटा, तो यहाँ दिया हुआ 2 नल ए और बी किसी टंकी का क्रमशः 60 मिनट को कर लेना बेटे, को होगा, को क्रमशः 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप सी भी अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 50 मिनट में भर। अच्छा, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, बिल्कुल वैसे ही करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं बेटा ए बी और ए प्लस बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा 60, 75, ये 50। एलसीएम हम इसका लेते हैं, तो ये हो जाएगा 500, 5, 4, 6। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही, इसलिए फटाफट हमने कर दिया। अब यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 6, और a है 5 प्लस में 4 माइनस सी इक्वल टू 6। 5 और 4 9, यानी कि यहाँ बचेगा 3। तो c माइनस का c बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, c बराबर 3 आ गया। और अभी पूछा है सी अकेला भाई टंकी को खाली करने में सी कितना टाइम लगेगा, तो हम यहाँ देख लेते हैं बेटा 500 लीटर है, तो 500 लीटर को 1 घंटे में 3 लीटर पानी खाली करता है, तो इसको खाली करने में जो टाइम मैंने गलती से 5 लिख दिया, यहाँ 500 नहीं है 300 है, नहीं तो मैं तो बेटा 300 है। ठीक है, कैलकुलेटर सब कुछ ठीक किया, बस वहाँ पे गलती से वहाँ पे 300 लिख की बजाय 500 लिख दिया। चलिए, तो यहाँ पे 300 लीटर पानी है, ऐसे में 300 आया था ना बेटा, 500 नहीं था। 3 से इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 मिनट्स। ठीक है बेटा, ये आंसर हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं।
किसी टंकी को भरने के लिए दो नलों को एक साथ चलाया जाता है। पहला नल इसे अकेले 5 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल 20 घंटे में, परंतु एक तीसरा निकासी नल भी जिसको ऑपरेटर ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से टंकी को भरने में 1 घंटा ज़्यादा लगा। ज्ञात करो कि तीसरा नल भरे हुए टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा। सेम यही क्वेश्चन, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल जाता है। इसका 5 था और दूसरा नल 20। अब यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, देखो बेटा 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो हमें देखते हैं बेटा, अब जो है पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 20 का एलसीएम लिया, इसको 20 ही ले लेते हैं। तो 5 चौक 20 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब बेटा अगले वाले की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे देखो 1 घंटा ज़्यादा लगा, इसको 4 लगा ए को, और बी को जो लगा 1 लगा, ठीक है। अब ये लगा तो टोटल हो गया 5। ठीक है, इसमें अगर इस 5 के साथ भी एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 4 ही आता है, ठीक है। तो एलसीएम इसका 20 रहेगा, ये हो गया। चलिए बेटा अब एक बार दोबारा से क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं कि इस टंकी को भरने में 2 नलों को एक साथ चलाया जाता है। पहला नल इसे 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल इसे 20 घंटे में, परंतु एक तीसरा निकासी नल भी है जिसको ऑपरेटर ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से टंकी को भरने में 1 घंटा ज़्यादा लगा। याद करो तीसरा नल भर टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है। अब बेटा यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हो जाएगा a + b - c। यहाँ पे बेटा 4 आया, तो 4 हम इसको देखते तो बेटा यहाँ पे a और b जो है वो 5 हो जाएगा। 5 - c = 4 हो गया, और c बराबर जो निकल के आएगा हमारा वो 1 आएगा निकल के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब c कितनी देर में खाली करेगा बेटा, टोटल 20 लीटर पानी, 20 लीटर पानी है, और 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली करता है, तो 20 घंटे में, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, कोई इसमें ज़्यादा वैसा नहीं था। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो 1 सेकंड बेटा, होल्ड करता 1 सेकंड बस। हाँ जी बेटा, चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये भी मुझे लगता है वैसे ही क्वेश्चन है। तो यहाँ दिया हुआ है 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 14 और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला गया और ये पाया गया कि टंकी के रिसाव की वजह से इसे भरने, अच्छा ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आया था, नहीं आया होगा तो यहाँ पे एक बार समझ लो बेटा, बहुत अच्छे से समझ, क्योंकि उसको हम थोड़ा सा फास्ट कर गया था,
और यहाँ पे जो है अब वहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा अंदर आ गया। वहाँ घंटे की बात थी तो 4 घंटे में हमने 1 घंटा जोड़ दिया था, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा था तो 5 घंटे कर दिया था a + b - c को। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको देखो एक बार पिछले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा हिंट दोबारा दे दूँ तो आपको उस क्वेश्चन को करने में दिक्कत। देखो यहाँ पे था a b और a + b - c हमने किया था, तो ये 5 था, ये 20 था, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया था, यहाँ पे 20 किया था, फिर यहाँ पे 4 आ गया था, यहाँ पे 1 आ गया था। अब बेटा यहाँ पे था a + b - c, यानी कि तीनों को एक साथ, जो कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे थे उसमें तो सीधा दिया था, यहाँ पे दिया था 1 घंटा ज़्यादा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमने जो सीधा लिया था वो, तो आप यहाँ देखोगे भाई ये 4 जो है 4 घंटे में भर रहा है, ये 1 घंटे में भर रहा है, 4 और 1 5 हो गया, तो यहाँ पे टोटल 20 था। तो हमने क्या किया, 20 को 5 से हमने डिवाइड कर दिया था। जैसे हम देखें यहाँ पे एक बार करके दिखा देता हूँ। 4 था, 5, 1 5 हो गया, तो 20 को हमने जब 5 से डिवाइड किया था तो ये आ जाता है 4 आ जाता है। तो हमने यहाँ लिखा था बेटा 4 और प्लस में 1 घंटा ज़्यादा लगा था, तो टोटल 5 घंटे लग रहे थे। इस चीज़ को लिखा था उसके साथ। जब हमने इसको डिवाइड किया था तो यहाँ पे भी 4 आया था। क्लियर, ये चीज़ वहाँ पे की थी लास्ट क्वेश्चन में, तो सेम चीज़ ही हम यहाँ पे भी करेंगे। अब लेकिन यहाँ पे जो दिया ना मिनट में आ गया, तो यहाँ पे मिनट में आ गया, वहाँ पे घंटे में था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा ध्यान रखना चीज़ों को। यहाँ पे हमने a b और a + b - c ये लिया बेटा। यहाँ पे दिया हुआ 14 16, इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 112, ये 8 पे है, ये 7 पे है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बेटा a + b - c को निकालना है हमें, तो अभी निकालना है। तो अब यहाँ पे ये पाया गया कि अच्छा यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है, यहाँ पे घंटे में दिया हुआ है। तो हम देखो वैसे जनरली क्या हो गया भाई, ये 8 लीटर पानी भर रहा है, दूसरा 7 लीटर पानी भर रहा है। ठीक है, 8 और 7, तो हम क्या करेंगे 112 को 15 से डिवाइड किया तो हमें पता चल गया कि भाई इतना जो है इसकी टाइम लगा इतना, तो ये घंटे में टाइम होगा। लेकिन हमें किस में टाइम चाहिए, मिनट में टाइम चाहिए। तो a + b जब मिलके काम कर रहे होंगे तो ये जो है इतना जो टाइम लगेगा, यानी कि हो जाएगा 448 मिनट। ठीक है, इतने मिनट इनको टाइम लगा। अब बेटा दूसरी बात आती है कि लीकेज भी है। लीकेज जो है 92 मिनट ज़्यादा लेता है। तो अगर 448 में 92 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 540 मिनट। तो 540 मिनट लगे। अब 540 मिनट लगेंगे। अब बेटा ये मिनट में हमने कर लिया था क्योंकि वहाँ पे 92 मिनट दिया था, इसी वजह से हम मिनट में लेके चले थे। लेकिन ये हमने 14 और 16 1 घंटे में लिया हुआ है। तो अगर हम 540 को जो है 60 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 9। अब यहाँ पे आ गया 9 घंटे, तो 9 ले लेते हैं। यहाँ पे 9 हो गया। अब 9 का भी जब इसको एलसीएम लेंगे तो अच्छा ये आएगा नहीं, तो हम सीधा इधर वैसे लिख देते हैं। तो हम करते क्या, 112 जो दिया हुआ है इसको हम इस 9 से डिवाइड ही तो करते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया जैसा। ठीक है, चलिए अब करते हैं बेटा आगे जो दिया हुआ बिल्कुल पिछले को जो हमने किया था उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो हो जाएगा a + b - c बराबर 112/9, ये आ गया। अब बेटा a जो है और b दोनों मिलकर 8 और 7 दोनों मिलकर 15 करें, सीधा 15 लिख देते हैं। -c = हो गया 112/9, ये हुआ। ठीक है, अब आगे इसको हमने देखा तो -c बराबर हो गया 112/9 - 15, जो कि निकल के आएगा 23/9। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 23/9 आ जाएगा। अब बेटा 23/9 जो है ये इतना टाइम में खाली कर रहा है, कैपेसिटी आ गई सी की। अब बेटा टोटल पानी कितना भरा हुआ है, 112 भरा हुआ है।
112, ठीक है, 112 दिया हुआ। 112 को खाली करने में उसको टाइम लगा 23/9, बटे 9 को हम 9 ऊपर लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1008/23, ठीक है, 43 एंड 119/23 घंटे। ठीक है बेटा, इसको हम ऐसे शिट थोड़ा बैक करके देख लेना बेटा। इसका जो आंसर आया था 43 एंड 19/23 आया था। उतना मैं भी जो है इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इसके अंदर कि वो जो पीछे जो चला गया उसको कैसे दिखाऊँ मैं अभी आपको, बट आपने क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन देख ही लिया था, तो वही उसका आंसर है। ठीक है, वो गलती से जो है वो हट गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो अब यहाँ पे 15 क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कहता है। 3 नल ए बी सी किसी टंकी में जोड़े जा गए। ए और बी क्रमशः 30 और 20 घंटे में पानी भर सकते। तीसरा पाइप 45 लीटर पानी प्रति मिनट निकालता है। ठीक है, अगर तीनों नल एक साथ खोया तो 15 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता ज्ञात करो। चलिए बेटा, तो वही क्वेश्चन तो उसी तरीके से लग रहा है, बाकी आगे देखते हैं क्या होगा। ए बी और ए प्लस बी माइनस सी, तो ये हो गया 30, ये है 20 और कहाँ गया इसका, अभी 15 घंटे में भर जाती है, तो ये हो गया 15, 60 आ जाएगा, 2 3 और ये 4। अब बेटा वैसे ही करते हैं हम, तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू हो गया 4 और ये था तो सी की कैपेसिटी बेटा यहाँ पे 1 आ जाएगी। अब 1 आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है सी कब तक की कैपेसिटी आ गई। अब उसको खाली करने में भी जो सी को टाइम लगेगा भाई 60 लीटर है, तो 60 लीटर जो है उसको 1 लीटर के हिसाब से करें तो 60 घंटे लगाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी जो है ना वो 45 लीटर पानी प्रति मिनट निकालता है। अब प्रति मिनट निकालता है तो मिनट के हिसाब से हम इसमें आ जाते हैं। ठीक है, 45 मिनट पानी प्रति मिनट निकालता है, तो कैपेसिटी जो है हमें उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा बेटे। 60 घंटे जो है ना, इसको 60 मिनट में, चलिए हम इसको कर लेते हैं वैसे। ठीक है, तो कैपेसिटी हमें निकालनी है ऑफ टैंक। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं बेटा हमारे अकॉर्डिंग तो 60 आई। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग 60 आई। अब बेटा यहाँ पे जो है कहता है अच्छा मिनट में अब बात आ गई थी, तो मिनट को करने के लिए 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा सी की के लिए दिया हुआ है कि सी जो है 45 लीटर पर मिनट टेकिंग आउट करता है। 45 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा होगा 162,000 लीटर। ठीक है, लीटर नहीं एल, इतना लीटर हो रहा होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए आज हम अपनी क्लास जो है इतनी ही करते हैं और इससे आगे जो है हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, बाय।